महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है प्रयागेश्वर महादेव की। प्रथम कल्प में स्वयंभू मनु राजा नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पुत्र प्रियव्रत नाम के राजा परम धार्मिक हुए। उन्होंने यज्ञ करके उत्तम दान दक्षिणा देकर यज्ञों को समाप्त किया और अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बनाया और बद्री नारायण की विशाल नगरी में तप करने चले गए। वे वहाँ तपस्या में लीन हो गए। नगरी में विचरण करते हुए एक दिन नारद मुनि वहाँ पहुँचे और राजा से कहा कि हे राजन, मैंने श्वेत द्वीप के सरोवर में कन्या देखी है और उस कन्या से पूछा कि तुम इस विशाल द्वीप पर अकेले क्यों रहती हो। नारद जी ने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो कन्या ने कहा कि नारद, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नारद ने आंखें बंद की तो कन्या के स्वरूप में 3 दिव्य पुरुष दिखाई दिए। नारद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देखा, पर वह उस कन्या के बारे में पता लगाने में असफल रहे। इसके बाद कन्या से नारद ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके सामने मेरी सारी शक्तियाँ विफल हो गई। इस पर कन्या ने कहा, मैं सभी वेदों में निपुण सावित्री माता हूँ। सारी बातें बताते हुए नारद ने कहा, राजन, मैं अपनी सारी शक्तियों को भूल गया था। सावित्री माता ने मुझे कहा कि तुम प्रयाग राज्य में चले जाओ, तब जाकर तुम्हें अपनी शक्तियों का अभ्यास दोबारा होगा। इतना कहकर प्रयाग के राजा से नारद ने कहा कि हे राजन, मुझे वेदों और शक्तियों के पुनः ज्ञान के लिए कोई मार्ग बताइए। राजन ने उपाय बताते हुए कहा, मुनिवर, आप महाकाल वन में चले जाइए। वहाँ पर प्रयाग के राजा विराजमान है। वहीं पर सनातन ज्योति स्वरूप में लिंग स्थित है, जिसकी तुम प्रयाग राजा के नाम से पूजा करो। भविष्य में इस लिंग को प्रयागेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। मान्यता है कि जो भी मनुष्य प्रयागेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन करेगा, वह अक्षय स्वर्ग में वास करेगा और दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होगा। हर हर महादेव।